उत्तर प्रदेश की जंग जीतनी बहुत जरूरी है और ये बात मोदी ही नहीं, विरोधी भी अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि मोदी हो या फिर विरोधी, सबसे ज्यादा मेहनत उत्तर प्रदेश में ही कर रहे हैं, क्योंकि इसी राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और यही 80 सीटें जीतने के लिए जहां यूपी के दो लड़कों की मशहूर जोड़ी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ने भी मौका देखते ही ऐसा पंजा मार दिया जिससे बच पाना इन लड़कों के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। बढ़ गया एनडीए का परिवार, अब की बार 400 पार। बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन ने उसे नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इन दोनों के गठबंधन की वजह से ही 2014 में 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में सीधे 62 सीटों पर पहुंच गई थी। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार के चुनाव में सबसे पहले अपने दो पुराने साथियों को एनडीए में शामिल कराया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को। जयंत चौधरी के आने से जहां पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों का वोट बीजेपी को मिल सकता है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने से राजभर वोट पर भी बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी के इस फैसले को जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राम मंदिर का वादा हुआ पूरा। ये बात तो पूरा देश जानता है कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त बीजेपी ही वो पार्टी थी जिसने डंके की चोट पर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया था और मोदी के सत्ता में आने के साथ ही वो वादा पूरा भी हो गया, जब इसी साल 22 जनवरी को खुद पीएम मोदी ने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही बीजेपी को लेकर पूरे यूपी में जबरदस्त माहौल है। रोज करीब लाखों लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसका असर इस बार लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है और इस राम लहर से टक्कर लेना दो लड़कों के बस की बात नहीं लगती। योगी की ताकत। मुलायम सिंह के रहते हुए अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाई, लेकिन इसके बावजूद साल 2017 के यूपी चुनाव में पूरी तरह से हार गए। तो वहीं साल 2017 में पहली बार यूपी की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 साल तक ऐसी सरकार चलाई कि जिसके दम पर बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता हासिल कर ली। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव के बाद जब आजम खान की लोकसभा सीट रामपुर और अखिलेश की सीट आजमगढ़ पर उपचुनाव हुआ तो इन सीटों पर भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसी बात से समझ सकते हैं कि साल दर साल यूपी में योगी का भौकाल किस कदर बढ़ रहा है और इस भौकाल से टक्कर लेना राहुल अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जब 2017 में कांग्रेस की बैसाखी के बावजूद अखिलेश नहीं जीते तो फिर इस बार मोदी योगी लहर के डबल डोज से कैसे पार पाएंगे। मदमस्त हाथी भी चली अकेली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती की पार्टी से गठबंधन किया था और दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को हुआ था, जो 0 सीट से सीधे 10 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि अखिलेश की सपा 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। कुल मिलाकर 15 सीटें इस गठबंधन को मिली थी, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव मायावती ने अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। 9 मार्च को ही उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। मायावती का ये बयान बता रहा है कि वो अपने फैसले पर अटल है और इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी, जिसका मतलब साफ है कि बीएसपी सीटें भले ही न निकाल पाए, लेकिन वोट काटकर सपा कांग्रेस गठबंधन को चोट जरूर पहुंचा सकती है और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है और ये बात अखिलेश राहुल भी जानते हैं, इसलिए मायावती को भी गठबंधन में लाने की चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि कुछ मोदी विरोधी तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि मोदी विरोधियों का ये एजेंडा कामयाब हो पाएगा। किसान आंदोलन। सत्ता संभाल रही मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान समय समय पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। साल 2022 में यूपी चुनाव के दौरान भी किसान आंदोलन चरम पर था,
लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए तो पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यहाँ तक कि लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और इस बार तो किसान आंदोलन का यूपी में असर भी न के बराबर दिख रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं सरकार के इसी फैसले के बाद चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। इसलिए किसान आंदोलन का मुद्दा भी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने सलटा लिया। इसलिए अब तो इसका फायदा भी सपा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार यूपी में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।